दिसंबर 2019। चीन का एक शहर वुहान। एक ऐसा शहर जहां रातें कभी पूरी तरह से सोती नहीं थीं। सड़कें हमेशा रोशनी से भरी रहती थीं। लोगों की आवाजें, हंसी, बातचीत, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन कभी-कभी सबसे खतरनाक चीजें सामान्य दिखने वाली दुनिया के अंदर ही छिपी होती हैं। और इस बार खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई धमाका, ना कोई चेतावनी, बस धीरे धीरे एक अदृश्य मौत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। शुरुआत बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। साधारण लक्षण, बुखार, खांसी, थकान। डॉक्टरों ने कहा सीजनल फ्लू है। लोगों ने दवाइयां ली, आराम किया, और फिर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन इस बार कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक। डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी, क्योंकि ये बीमारी वैसी नहीं थी जैसी पहले देखी गई थी। कुछ मरीज सांस लेने के लिए जूझ रहे थे। उनकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक डॉक्टर रात के 3 बजे अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मशीनों की आवाज, बीप बीप बीप। उसने एक मरीज की रिपोर्ट देखी। फेफड़ों की हालत बहुत खराब थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। ये वायरस है, किसी ने धीरे से कहा। लेकिन यह कोई साधारण वायरस नहीं था। यह नया था, अनजान था, और तेजी से फैल रहा था। कुछ ही दिनों में वुहान के अस्पताल भर गए। बेड्स कम पड़ने लगे। डॉक्टर थक गए, लेकिन मरीज रुक नहीं रहे थे। हर दिन संख्या बढ़ती जा रही थी। और फिर वो पल आया जब सच्चाई सामने आई। ये इंसान से इंसान में फैलता है। बस यहीं से डर ने अपना असली रूप दिखाया। अब हर इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरा था। कोई नहीं जानता था कौन संक्रमित है, कौन सुरक्षित, और कौन अगला होगा। सरकार हरकत में आई। पूरा वुहान शहर लॉकडाउन, एक ऐसा फैसला जो पहले कभी नहीं लिया गया था। लाखों लोग एक ही दिन में अपने घरों में बंद कर दिए गए। सड़कें खाली हो गईं, मेट्रो बंद, बाजार बंद। एक जिंदा शहर अचानक भूतों का शहर बन गया। खिड़कियों के पीछे लोग छिपे हुए थे, डरे हुए। टीवी पर खबरें देख रहे थे। हर खबर पहले से ज्यादा डरावनी। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। नया वायरस नियंत्रण से बाहर। कोई इलाज नहीं। हर शब्द दिल की धड़कन तेज कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी गलती पहले ही हो चुकी थी। वायरस वुहान से बाहर निकल चुका था। एयरपोर्ट, ट्रेन, यात्रा, लोग, हर कोई अनजाने में इस वायरस को साथ लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा चुका था। थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फिर अमेरिका, यूरोप। दुनिया के नक्शे पर एक एक करके नए लाल निशान बनने लगे, और हर निशान एक ही कहानी बता रहा था, वायरस पहुंच चुका है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा था। एक अदृश्य दुश्मन पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका था, और इंसान तैयार नहीं था। एक आदमी अपने घर में बैठा था। वो टीवी देख रहा था। उसकी पत्नी किचन में थी। बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन टीवी पर एक लाइन आई, ये वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। उसने रिमोट नीचे रखा, और पहली बार उसे महसूस हुआ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। जनवरी 2020। दुनिया अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी कि वुहान में जो शुरू हुआ था वो अब सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं रहा, वो दुनिया की समस्या बन चुका था। हर दिन एक नई खबर, एक नया देश, एक नया संक्रमण। थाईलैंड पहला केस, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया। लोग अभी भी सोच रहे थे ये बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन
कुछ चीज़ें ठीक होने के लिए नहीं होती। इटली, एक खूबसूरत देश जहां जिंदगी हंसी और संगीत से भरी रहती थी, लेकिन फरवरी 2020 आते आते वहां कुछ बदलने लगा। एक शहर, फिर दूसरा, फिर पूरा देश। अस्पताल भरने लगे, आईसीयू में जगह खत्म होने लगी। डॉक्टरों के सामने एक भयानक सवाल था, किसे बचाएं और किसे मरने दें। एक बुजुर्ग आदमी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, पास में एक जवान मरीज जिसके बचने की संभावना ज्यादा थी। डॉक्टर ने एक फैसला लिया। उसने ऑक्सीजन जवान मरीज को दे दी और बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे सांस लेना बंद कर दिया। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, इंसानियत का एक हिस्सा भी टूट गया। इटली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन रात में बालकनियों से आवाजें आती थीं। लोग गाना गा रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, क्योंकि डर अब हर घर में पहुंच चुका था। स्पेन में तेजी से फैल रहा है वायरस, फ्रांस में इमरजेंसी, अमेरिका में बढ़ते मामले। अब दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं था। एयरपोर्ट्स, जहां पहले भीड़ हुआ करती थी, अब डर का केंद्र बन चुके थे। हर यात्री संभावित खतरा था। लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे, हाथ मिलाना बंद, गले मिलना बंद। इंसान इंसान से डरने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी थी। कुछ लोग बिल्कुल ठीक दिख रहे थे, न बुखार न खांसी, लेकिन वो वायरस फैला रहे थे। साइलेंट कैरियर्स, एक ऐसा खतरा जो दिखता भी नहीं था और रुकता भी नहीं था। अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर देश, वहां भी वायरस ने अपनी पकड़ बना ली। न्यूयॉर्क, जो कभी नहीं सोता, अब खामोश होने लगा। हॉस्पिटल्स भरे हुए, डॉक्टर थके हुए और मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता हुआ। दुनिया अब समझ चुकी थी, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। शेयर मार्केट गिरने लगे, बिजनेस बंद होने लगे, लाखों लोग अपनी नौकरी खोने लगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। एक आदमी अपने ऑफिस से घर लौटा। उसके हाथ में एक लेटर था, आपकी नौकरी खत्म की जाती है। वो चुप था, उसके पास जवाब नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और इसी बीच एक और डर तेजी से फैल रहा था, अफवाहें। ये वायरस लैब में बना है, ये एक जैविक हथियार है। लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे थे। डर अब सिर्फ बीमारी का नहीं था, डर अनजान सच का था। फिर मार्च 2020 शुरू हुआ। दुनिया सांस रोके खड़ी थी, हर कोई एक जवाब चाहता था, अब क्या होगा। और 11 मार्च बस आने ही वाला था, एक ऐसी तारीख जो सब कुछ बदलने वाली थी। मार्च 2020। दुनिया पहले ही डग चुकी थी, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। हर देश, हर शहर, हर घर में बस एक ही बात चल रही थी, ये वायरस कब रुकेगा। लेकिन वायरस रुक नहीं रहा था, संख्या बढ़ रही थी, तेजी से, बेकाबू होकर। अस्पतालों में जगह खत्म हो रही थी, डॉक्टरों के पास समय नहीं था और लोगों के पास उम्मीद कम होती जा रही थी। 11 मार्च 2020, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। उस दिन दुनिया भर की नजरें एक घोषणा पर टिकी थीं और फिर वो शब्द बोले गए, कोविड-19 अब एक वैश्विक महामारी है। बस इतना ही, लेकिन इन शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पैंडेमिक, एक ऐसा शब्द जो किताबों में पढ़ा जाता था, लेकिन अब वो हकीकत बन चुका था और उस हकीकत में हर इंसान शामिल था। देशों ने अपनी सीमाएं बंद कीं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, आपातकाल जैसे हालात। दुनिया धीरे धीरे रुकने लगी। एयरपोर्ट्स खाली, रेलवे स्टेशन सन्नाटे में, सड़कें बिना आवाज के। एक ऐसा समय जब पहली बार इंसान ने महसूस किया कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं। लोगों को घरों में रहने को कहा गया, स्टे होम स्टे सेफ। ये शब्द हर टीवी, हर मोबाइल, हर दिमाग में गूंजने लगे। लेकिन घर में रहना इतना आसान नहीं था। एक महिला खिड़की के पास खड़ी थी, वो बाहर देख रही थी, खाली सड़क। उसने कभी अपने शहर को ऐसा नहीं देखा था। उसकी आंखों में सवाल था, क्या यह सच है? एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? पिता के पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। और इसी बीच मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा था। लोग अपनों को खो रहे थे, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी, वो
अलविदा भी नहीं कह पा रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज अपने आखिरी पल में फोन पर अपने परिवार से बात कर रहा था। मैं ठीक हो जाऊंगा, वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसे पता था वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर, नर्स दिन रात काम कर रहे थे, बिना रुके, बिना थके। उनके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उनकी आंखों में थकान और डर दोनों साफ दिख रहे थे। वो जानते थे अगर वो रुक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया अब एक नए नियम के साथ जी रही थी। दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। दोस्ती, रिश्ते, सब कुछ दूरी में बदल गया। एक समय था जब लोग एक दूसरे के करीब आने के लिए तरसते थे, अब वो एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर थे। और इसी बीच इंटरनेट एक नई दुनिया बन गया। ऑफिस घर से, स्कूल मोबाइल में, जिंदगी स्क्रीन के अंदर सिमट गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, ये कब खत्म होगा? किसी के पास जवाब नहीं था, ना वैज्ञानिकों के पास, ना सरकारों के पास, और ना ही किसी आम इंसान के पास। 11 मार्च 2020 सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। एक ऐसी दुनिया जहां डर हर सांस के साथ जुड़ा हुआ था, और अभी सबसे कठिन समय आना बाकी था। मार्च 2020 का अंत। दुनिया पहले ही रुक चुकी थी, लेकिन अब जो होने वाला था वो पहले कभी नहीं हुआ था। भारत, एक ऐसा देश जो कभी नहीं रुकता, जहां हर पल कुछ न कुछ चलता रहता है। ट्रेनें, बसें, बाजार, भीड़, आवाजें। लेकिन 24 मार्च 2020 की रात सब कुछ बदल गया। टीवी पर एक ऐलान हुआ, आज रात 12 बजे से पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन। बस इतना सुनते ही पूरे देश में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। 1.3 अरब लोग एक साथ अपने घरों में बंद हो गए। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी आबादी एक साथ रुक गई। अगली सुबह सड़कें खाली थीं, न कोई हॉर्न, न कोई भीड़, बस हवा की आवाज और कभी-कभी दूर से आती पुलिस की सायरन। मुंबई, जो कभी सोती नहीं, अब खामोश थी। दिल्ली, जहां हर पल हलचल रहती थी, अब रुकी हुई थी। रेलवे स्टेशन, जहां लाखों लोग आते जाते थे, अब बंद पड़े थे। ट्रेनें, जो भारत की लाइफलाइन थी, पटरी पर खड़ी थीं, जैसे समय ही रुक गया हो। लेकिन हर किसी के लिए ये लॉकडाउन एक जैसा नहीं था। कुछ लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन कुछ लोग घर से बहुत दूर थे। मजदूर, हजारों, लाखों जो शहरों में काम करते थे, उनके पास न काम बचा, न पैसे, और न ही रहने की कोई जगह। उन्होंने फैसला लिया, घर जाना है। लेकिन कोई ट्रेन नहीं, कोई बस नहीं, तो उन्होंने चलना शुरू किया, पैदल। सैकड़ों किलोमीटर, धूप में, भूख में, प्यास में। एक आदमी अपनी छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए चल रहा था। उसके पैर खून से भर चुके थे, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे घर पहुंचना था। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और आगे का रास्ता बहुत लंबा था। ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं था, ये इंसानियत की परीक्षा थी। पुलिस सड़कों पर थी, लोगों को रोक रही थी। कुछ लोग डर से घरों में छिपे थे, कुछ मजबूरी में बाहर निकल रहे थे, और कुछ इस सब के बीच अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी थी। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, ये सब घर नहीं गए, ये सब बाहर खड़े रहे, दूसरों को बचाने के लिए। एक डॉक्टर 3 दिन से घर नहीं गया था। उसने अपने बच्चे को सिर्फ फोन पर देखा, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए हर मरीज उसकी जिम्मेदारी था। लोगों ने बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाईं, थाली बजाई, उन लोगों के लिए जो फ्रंट लाइन पर थे। लेकिन अंदर ही अंदर डर अब भी था। हर खांसी, हर छींक अब खतरे का संकेत बन चुकी थी। घर, जो कभी सबसे सुरक्षित जगह था, अब एक कैद जैसा लगने लगा। दिन रात सब एक जैसे हो गए। लोग समय भूलने लगे। अकेलापन, डर, अनिश्चितता, ये सब धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर असर डालने लगे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ डर के कारण सो नहीं पा रहे थे, और कुछ उम्मीद खोने लगे थे। लेकिन एक चीज थी जो अब भी जिंदा थी, उम्मीद। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, खाना बांटना, जरूरतमंदों की सहायता करना। इंसानियत अब भी जिंदा थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था,
ये कब खत्म होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। हर इंसान कुछ खो चुका था। किसी ने अपनों को, किसी ने अपना काम और किसी ने अपनी उम्मीद। लॉकडाउन के दिन लंबे होते जा रहे थे। घर अब सिर्फ घर नहीं था, वो एक दुनिया बन चुका था जहां हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह उठना, फोन देखना, खबरें, आज इतने केस, आज इतने मौत। हर दिन एक नया डर, एक नया आंकड़ा और एक नई बेचैनी। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग रोशनी बनकर खड़े थे। डॉक्टर जो हर दिन मौत के सामने खड़े होते थे, नर्स जो मरीजों का हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत देती थीं, पुलिस जो सड़कों पर खड़ी थी ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। एक नर्स पीपीई किट में घंटों खड़ी रहती थी, पसीना, थकान, सब कुछ सहते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक ही चीज थी, हिम्मत। एक डॉक्टर वीडियो कॉल पर अपने परिवार से बात करता है। उसका बच्चा पूछता है, पापा आप घर कब आओगे? वो मुस्कुराता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक दिन रात एक ही चीज पर काम कर रहे थे, वैक्सीन। एक उम्मीद जो इस अंधेरे को खत्म कर सकती थी। महीने बीत गए, लोग थक चुके थे, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये लड़ाई लड़नी ही होगी। और फिर एक दिन खबर आई, वैक्सीन तैयार है। बस इतना सुनते ही दुनिया में एक नई उम्मीद जाग गई। लोगों ने पहली बार मुस्कुराना शुरू किया। धीरे धीरे टीकाकरण शुरू हुआ। लोग लाइन में खड़े थे। डर अब भी था, लेकिन उम्मीद उससे बड़ी थी। समय के साथ केस कम होने लगे, हॉस्पिटल खाली होने लगे और दुनिया धीरे धीरे फिर से चलने लगी। सड़कें फिर से भरने लगीं, लोग फिर से मिलने लगे। लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। अब कोई भी जिंदगी को हल्के में नहीं लेता था। हर सांस की कीमत समझ आ चुकी थी। हर रिश्ता और ज्यादा कीमती लगने लगा। इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि इंसान इतना भी ताकतवर नहीं है कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है। लेकिन यह भी सिखाया कि इंसान इतना कमजोर भी नहीं है कि वो हार मान ले। हम गिरे, हम डरे, लेकिन हम फिर से उठे। 11 मार्च 2020, एक तारीख जिसने हमें डराया, तोड़ दिया, लेकिन उसी ने हमें एक साथ भी जोड़ा। और शायद पहली बार पूरी दुनिया ने महसूस किया, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको अंदर तक हिला दे। स्टे अवेयर, स्टे अलाइव।